सो डेटा विजुअलाइजेशन में हम आज बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट में, और कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके साथ हम जिक्र करेंगे लूप्स की। ठीक है, क्योंकि हमें प्रीवियस क्लासेस में हमने इफ के बारे में पढ़ा था, इसमें इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, एंड और जैसे ऑपरेटर के बारे में जाना था। आज बात करेंगे लूप के बारे में। सबसे पहले समझिए व्हाट इज ए लूप। ए लूप यूज्ड टू रिपीटेड ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, लूप बेसिकली हमारी कोड में हेल्प करता है। जैसे अगर मुझे 10 फाइलें ओपन करनी है और मुझे 10 फाइलों के लिए अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे कि ओपन द फाइल नंबर 1, ओपन द फाइल नंबर 2, ओपन द फाइल नंबर 3, तो काफ़ी हमें कोड लिखना पड़ेगा और काफ़ी लंबा टाइम भी लगेगा और डायनेमिक भी नहीं होगा। ऐसे केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं और लूप को बोलते हैं कि भाई तुम 10 बार चलो, 15 बार चलो, तो हमारा 1-2 लाइन कोड लिखना होता है, बाकी काम हमारा लूप कर देता है। ये पाइथन, जावा सब में सेम तरीके से वर्क होता है, जितने भी होते हैं सब में सेम तरीके से वर्क होता है। लूप बेसिकली 2 तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। जी हाँ, पाइथन में 2 लूप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब फॉर लूप का काम क्या है? फॉर लूप का यूज होता है जहां हमें पता होता है कि मेरे लूप को कितने बार रन करना, हाउ मेनी टाइम्स रन करना है। जैसे मुझे 5 बार रन करना है, या मेरे पास जितने भी फ्रूट्स है उतने बार रन कर, फ्रूट्स में जितने मेंबर्स हैं उतने बार रन करना है। तो ऐसे केसेस में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात समझिए, फॉर लूप का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें पता हो कि हमें हमारी लूप को कितना बार रन करना है, चाहे वो पर्टिकुलर नंबर के थ्रू हो या पर्टिकुलर आइटम के थ्रू हो, उतना बार वो रन होगा। सेकेंड थिंग आता है कि रेंज। हमने यहाँ पे रेंज इस्तेमाल किया। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब कि लूप को देना होता है कितना रन करना पड़ रहा है, तो रेंज का यूज किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल में आपको समझाते हैं, रुकिए चलिए। तो हम यहाँ पे VS कोड ओपन करते हैं और फिर आपको उसमें समझाते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं अपना डे 5.py, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आगे फाइल ओपन। अब यहाँ रन करते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि 3 बार मुझे एक मैसेज प्रॉम्प्ट करना है, 3 बार या 4 बार। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 4, एक मिनट सर, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। एक मिनट बस, पूरा कीबोर्ड का बैटरी खत्म हो गया तो उसी की बैटरी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम 4, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा i, और फिर देंगे इन रेंज। रेंज, और रेंज में मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 4 कर दिया, सिंपल 4, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन दिए और यहाँ पे हेलो और अपना मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया IPT एक्सेल स्कूल। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते ही यहाँ आप देखेंगे कि मेरा ये लूप 4 बार चला। अब बोलेंगे सर यहाँ हमने 4 बार चला, यहाँ पे रेंज 4 कर दिया तो 4 टाइम में चला। बस जितना बार मैं रन यहाँ रन करेंगे ये आपका उतना बार यहाँ पे लूप चलेगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक 1,4 तो एक से स्टार्ट हो 4 बार चले, ऐसे 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे रन किए, अब 3 बार दिया, क्यों? क्योंकि ये चला 1, 2, 3 और 4 नहीं चलेगा। मतलब कि जो लास्ट पार्ट देते हैं उससे वो लेस देन होता है, लास्ट पार्ट से क्या होता है, लेस देन होता है। और यही चीज मेरी पीपीटी में भी बताई गई थी कि अगर हमने 5 दिया तो 4 टाइम रन करेगा, क्योंकि वो 0 to 4 चलेगा, रन फ्रॉम 0 to 4। लेकिन जब मैंने अपने इसमें 1 दे दिया तो फिर 0 to 4 चला, तो 3 बार चलेगा। तो ये अब इसके जगह पे, प्रिंट के जगह पे और भी बहुत सारे कोड हो सकते हैं जो आपके काम के होंगे। फिलहाल तो प्रिंट बता रहा हूँ क्योंकि आई लूप को समझाने के लिए, बट और भी काम की चीजें उतना बार हो सकता है। अब इसमें रेंज क्या करता है, देखिए रेंज के अंदर 3 स्टेप होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ओके। अब जैसे कि मुझे 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करना है एक सीक्वेंस में, 1, 2, 3, 4, 5 करके, मान लीजिए। तो मैं यहां लिखूंगा 1,11, 1,11, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट में हम यहाँ पे आई दे देते हैं, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा सीक्वेंस। यहाँ देखिए 1 से लेके 10 तक का प्रिंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा कर दिया, स्टेप, हमने स्टेप कर दिया 2, अब जो प्रिंट होगा वो 2 2 का गैप में होगा कि 1, 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरह से। तो ये जो होता है ये आपका स्टेप होता है। तो रेंज में क्या होता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैसेज किया है ना आपको? चलिए मैं बताता हूँ, क्लास में बैठा हूँ, क्लास में बताता हूँ। क्लास के बाद मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ, सॉरी। तो ये यहाँ पे ये डालते हैं, तो ये हमारा रेंज होता है, ठीक है। और रेंज का यूज आगे भी हम करेंगे, रेंज का यूज आगे भी करेंगे, सिर्फ लूप में नहीं, इसके अलावा भी कई जगहों पे रेंज का यूज किया जाता है। तो रेंज समझ में सबको आ गया? चरण जी, अरुण जी, सौरभ जी, सुमनदीप जी। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 से 10 तक चलाना है, तो 1, 11 आपने लिखा, ठीक है, 2 क्यों यहाँ पे? ये स्टेप है ना, 2 2 का गैप आएगा। मैं अच्छा अच्छा, समझाया दो ना दो के, आपको, हाँ, दो के स्टार्ट, सीक्वेंस में स्टॉप, चलेगा। स्टेप, ठीक है ना। या अगर आपको सिर्फ स्टॉप करना है तो आप 5 दीजिए, अगर आपको स्टार्ट टू स्टॉप करना है कि भाई 2 से 7 तक चले तो आप देंगे 2,7। अगर आपको स्टार्ट टू स्टेप करना है मतलब कि 2 से चले 11 तक चले और 2 2 का गैप में चले। अगर आपको उल्टा बैकवर्ड चलना है तो लिखेंगे 10 से चले 0 तक और 2 2 का गैप। जैसे मुझे 1 से 10 तक की गिनती चाहिए उल्टा, 10, 9, 8, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डालूंगा 11 और यहां डालूंगा 1, एक, और यहां डाल दूंगा -1। क्या डाल दूंगा, -1। ठीक है। अब प्रिंट करके देखिए, अब देखिए 11, 10, 9, 8, 7 और 2 तक चले, ठीक है। मुझे 10 से चलाना है, प्लीज म्यूट रखें सौरभ जी। अब यहाँ पे मैं 0 कर दिया और यहाँ पे यहाँ पे 0 कर दिया, तो अब 10 से 1 आएगा क्योंकि लास्ट वाला लेस देन होता है। क्या होता है, लेस देन होता है। तो ये हमारा लेस देन हुआ, समझ गए? तो यस यहाँ सर। पे सर ये -1 -2 लिखना
कंपलसरी हो जाएगा बिकॉज ये हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। आपका स्टेप अगर फिक्स है कि भाई एक एक चलेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप फिक्स करना नहीं कि मुझे उल्टा माइनस में जाए या प्लस में जाए, 2 नहीं 3 4 5 जाए, तो फिर लिखना कंपलसरी है। अगर ओनली 10,0 लिख करके छोड़ दें तो सर तो कैसे नहीं होगा, चलेगा? क्योंकि तो 10 मतलब ये 0 करेंगे तो स्टेप नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको तो एरर आएगा। राइट सर। ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फिर ए लोअर ए अपर हो जाएगा ना। राइट सर। हाँ, जब जीरो से लेके, अगर जीरो से यहाँ पे 1 से लेके 11 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिखना। स्टार्ट टू एंड होता है ना, स्टार्ट टू एंड होता है, नॉर्मली स्टार्ट टू एंड होता है। अब एंड टू स्टार्ट करने के लिए फिर आपको बैकवर्ड के लिए -1 देना पड़ेगा। 1 करना है, 2 करना है तो -2, 3 करना है तो -3, इस तरह से। ठीक है। अब मैंने लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू डाला हुआ है, जैसे कि हमने, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें मैं एक एक करके वैल्यू डालूंगा, एक एक करके वैल्यू डालूंगा, और चेक करेगा कि कौन से वैल्यू 50 से ऊपर है। जो 50 से ऊपर होगा उसका मुझे क्या देगा, काउंट देगा। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे हम सारे वैल्यू डाल देते हैं कि 60 70 40 78 85, ये देखिए। अब मुझे इसमें से सिर्फ जो है क्या चाहिए, वही नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, तो यहां लूप चलेगा। अब ए क्या है, ए लिस्ट है। क्या है, लिस्ट है। सो इफ नहीं, 4 चलेगा पहले, हाँ, कि 4 इन, अब यहां पे हमें रेंज नहीं देना है, इन ए देना है। और यहां पे हमने बोला कि इफ जो है आई, सॉरी यहाँ पे उल्टा दे दिया, 4i देना है, 4i इन ए, और i इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, 50। तो यहाँ पे i को प्रिंट करें, और एंड में हमने क्या लगा दिया, स्पेस, तो स्पेस का गैप दे, तो रन कीजिए, देखिए ये आया। जितने भी 50 से ऊपर का नंबर है वो आ गया। तो इस तरह के लिस्ट में भी हम काम करते हैं। तो ये हमारा होता है फोर लूप। क्लियर है। अब चलिए एक और रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि कोई नंबर में एंट्री करूं, अगर वो नंबर प्राइम हो तो मुझे बताए। अब यहाँ पे ब्रेक को जानेंगे, किसको जानेंगे, ब्रेक को। तो यहाँ हमने सिंपल सा एक ए लिया और इनपुट किए इंट के साथ, इंट के अंदर इनपुट किया हमने, इनपुट इनपुट, और यहां बोला इनपुट द नंबर, फर्स्ट नंबर नहीं नंबर, इनपुट द नंबर, हो गया। अब यहां पे हम देंगे कंडीशंस कि इफ नहीं, 4 पहले, 4 चलेगा, लूप चलेगा पहले, कि 4 आई इन रेंज, और रेंज में मैं स्टार्ट करूंगा 2 से और चलेगा कहां तक, ए तक। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा करने के पीछे का रीजन था क्योंकि ए जो हमारा 4 है ना, फॉर इन रेंज आपने, फॉर आई दो बार इन इंक्रीज हो होगा। गया यहाँ पे, 4 आई देना है, आई दो बार। जो यहाँ पे ये जो 4 है हमारा, ये 4 में हमें 2 से लेके आए, क्योंकि हमें प्राइम नंबर ढूंढना है, और प्राइम नंबर खुद से या 1 से डिवाइड होता है, तो 1 नहीं चाहिए। मैंने बोला कि 2 से चले, जो नंबर उससे कम, ए दे देंगे तो ए से कम ही चलेगा। अब यहाँ पे बोला कि इफ ए को डिवाइड करके मोडुलर निकाले, मतलब कि शेषफल निकाले, मोड निकाले। अगर मोड 0 है तो यहीं पे शो हो जाएगा कि प्राइम ए, प्रिंट कर देंगे कि नॉट प्राइम। क्या कर देंगे, नॉट प्राइम, और ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है।
ब्रेक दे दिया यहाँ पे, ब्रेक। और फिर यहाँ एल्स प्रिंट प्राइम नंबर। अब एल्स किसका दिया, 4 का दिया, इसका नहीं दिया। इसका देंगे तो क्योंकि हर बार चेक करेगा ना, 10 बार चेक करेगा, ब्रेक होते ही सर अगर ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स चलेगा ये। ठीक है, सर ए के साथ में परसेंटेज का क्या मीन? क्या बोले सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, ए थोड़ा के तेज। साथ में जो परसेंटेज लगाया है, ए परसेंटेज आई ये ऊपर मॉड्यूल है, ये। मॉड्यूलर है। आपने पहली क्लास है, आपने ध्यान नहीं दिया था, बताया था ना, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मोड निकालने के लिए। ये देखिए, परसेंटेज क्या होता है, रिमाइंडर। ओके। अगर 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा ना, राइट। तो जी। 2 निकालता है। ओके सर। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से रन किया। अब बोला एंटर द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 12 दिया, तो यहाँ आ गया नॉट ए प्राइम। ये चला, जैसे 2 से डिवाइड किया उसको शेषफल 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि 2 से डिवाइड हो गया, तो इसने प्राइम नंबर लिया और यहीं पे ब्रेक कर दिया और नीचे चेक ही नहीं किया। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि लूप को रोक देना। जैसे हम लोग वीवीए में एग्जिट लूप करते थे ना, एग्जिट 4 से ये ऐप का एग्जिट 4 ब्रेक करता है। तो यहां पे हम मान लीजिए कि 11 देते हैं, तो ये दे रहा है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लूप चला, लूप चलने पे ब्रेक नहीं चला, ब्रेक नहीं चला तो 4 का जो एल्स है ना, वो एल्स यहाँ प्रिंट हुआ। और बोले सर इफ का एल्स होना चाहिए। देखिए इफ का एल्स करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि ये जितना नंबर है उससे 2 कम बार लूप चलेगा। इसको हर बार एक बार ब्रेक होगा, एक बार ब्रेक नहीं होगा, तो ये बार बार प्रिंट करेगा। इसलिए F4 के साथ हम एल्स देंगे तब लूप आएगा। ठीक है, तो हमने क्या प्रोग्राम बनाया, किसी भी नंबर को ढूंढ के बताना कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। समझ में आया सर? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, इसको एक काम और तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको लगाना हो तो यहाँ पे एक लगा सकते हैं पास एल्स देके, एल्स, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कंटिन्यू या पास। बताइए कुछ नहीं है तो कंटिन्यू कर दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ तो कंटिन्यू कर देगा, या पास भी कर सकते हो आप यहाँ पे, बट ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर सर आपने जो ए परसेंटेज आई 2 बार इक्वल टू लगाया हुआ है, 2 बार इक्वल टू 0 इफ। किसकी बात कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। आप लोग? पीछे क्लास बिल्कुल भूल जा रहे हैं ना सर, कि आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर, करते थे प्रैक्टिस इक्वल टू, थोड़ा भूल गया। मैंने जब असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था उसमें हमने बोला था ना कि इक्वल लॉजिकल ऑपरेशन जो बताया था मैंने, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ इक्वल असाइनमेंट होता है। क्या होता है? इक्वल असाइनमेंट होता है। ये इक्वल जो है असाइन करना होता है। अगर आपको नहीं, कुछ वैल्यू स्टोर करना है, लॉजिक लगाना है कोई वैल्यू, तो डबल इक्वल करना होता है। अच्छा। वैल्यू के लिए डबल इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ अगर करना, हमने इससे पहले इफ में भी तो बताया था ये चीज आपको, कि अगर मुझे लॉजिकल इक्वल, देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक्सेल में क्या होता है या वीवीए में क्या होता है कि आप एक ही इक्वल से दोनों काम, एक ही इक्वल काम करता है वीवीए में, अप्लाई भी करना होता है, कुछ भी करना होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 और 10 है, मुझे दोनों को चेक करना है, तो हम यहाँ एक ही इक्वल कर देते हैं ना, इक्वल ये हो तो ट्रू ट्रू आ जाता है, राइट। हम्म। पैथर्न में यहाँ डबल इक्वल करना होता है। अगर आपको 2 वैल्यू को या दो किसी भी 2 चीज को कंपेयर करना है